नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीएम नीतीश कुमार के करीबी लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बने हुए हैं, चाहे वो सांसद ललन सिंह हो, चाहे वो मंत्री विजेंद्र यादव हो। दोनों की वजह से आरजेडी का कुनबा बिखर रहा है। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो आरजेडी के कुनबे को लगातार तोड़ रहे हैं और आज एक और झटका आरजेडी को लगा है, तेजस्वी यादव को लगा है। पार्टी के विधायक जो तेघड़ा से विधायक हैं वीरेंद्र यादव, वो आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू में शामिल कराने के बाद ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी लगातार टूट रही है, आरजेडी को पता नहीं है कि वो न बिकने वाली प्रोडक्ट हो गई है, और तमाम तरह के हमले ललन सिंह ने किए हैं। और वहीं आरजेडी में शामिल आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मैं पहले से नीतीश कुमार के लिए काम करता रहा हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव में चूँकि यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी, इसलिए मुझे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा था। बारी बारी से आप ललन सिंह को भी सुनिए और वीरेंद्र कुमार को सुनिए, दोनों ने क्या कहा है। पीआईएल कौन किया है नहीं क्या हम नहीं जानते, लेकिन एक बार इसी तरह जब लालू जी 98 में चारा घोटाला के एक मामले में जब जेल में थे, तो जेल जाने के बजाय जो बीएमपी गेस्ट हाउस है, उस बीएमपी गेस्ट हाउस को उन्होंने नोटिफाई कर दिया था जेल, और वहीं वो रहते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में उनके जमानत की सुनवाई हो रही थी, तो जस्टिस एम.के. मुखर्जी का बेंच साथ उनको जहाँ तक याद है, उनके बेंच में जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस मुखर्जी ने इसको नोटिस किया और उन्होंने सवाल किया कि भाई आप गेस्ट हाउस में कैसे रह रहे हैं, आप तो जुडिशियल कस्टडी में हैं। तो उनके वकील ने यह बताया कि हम सुरक्षा कारणों से रह रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज तो आश्चर्यचकित थे कि भाई जेल में सुरक्षा नहीं है तो और कहाँ सुरक्षा रहेगा, जेल तो सबसे सुरक्षित जगह है। और उन्होंने कहा था कि 12 घंटा के अंदर जेल जाइए, शिफ्ट होइए गेस्ट हाउस। और लालू जी उसके बाद 12 घंटा का इंतजार भी नहीं किया, रातें में 4-5 घंटा के अंदर जेल पहुंच गए थे। तो इसलिए पीआईएल हुआ, राज्य झारखंड हाईकोर्ट उसमें क्या निर्णय लेता है नहीं लेता है, लेकिन इस पुराना आदत है लालू जी का। लालू जी को भ्रष्टाचार करने में उनके और उनके परिवार को शर्म नहीं आती, लेकिन जेल में रहना उनको शर्मनाक लगता है। हम तो पहले भी कहते रहे कि देखिए, एक आदतन होता है, कोई जो अपराधी होता है, यह हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं, एक अपराधी होता है, अपराध करता है, वो जेल जाता है और जेल से जब जमानत पर बाहर आता है फिर अपराध करता है। वो इसलिए फिर अपराध करता है कि वो आदतन अपराधी प्रवृत्ति का। उसी तरह कोई आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया, जेल से बाहर निकला, सजा हो गया, तब भी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसका आईआरसीटीसी। तो ये सब आदतन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करने की इन लोगों का मानसिकता है। कहीं आज तक सुने, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि कोई टिकट लेता हो उसमें धन बल का प्रयोग होता हो? कोई पार्टी का वर्कर नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, कहीं कोई काम नहीं किया, दिल्ली से बम्बई से कहाँ से चला आया, सीधे पार्टी का टिकट ले लिया। कैसे ले लेता है? फिर पार्टी का जो टिकट होता है, उम्मीदवार होता है, वो पार्टी के जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनका अधिकार होता है ना। 5 साल वो मेहनत करते हैं, सरजमीन पर काम करते हैं, और ज़मीन पर काम करने के बाद उनको टिकट मिलता है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाता है आम चुनाव, तो उनको राज्यसभा काउंसिल में उनका समायोजन किया जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ तो सीधे ऊपर से लोग चले आ रहे हैं, बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से, जहाँ से, कटिहार से।
ये सब तो है, तो क्या करिएगा। अब हर आदमी का अपना अपना स्वभाव है, तो अपने स्वभाव के अनुरूप वो लोग चल रहे हैं, लेकिन जनता उसका जवाब दे देती है। जनता जब चुनाव होता है, जनता सब याद रखती है, नोट करके रखती है, और जब चुनाव आता है तो जवाब दे देती है। 2010 में इसलिए उनको जवाब दे दिया, फिर इस बार जवाब मिल गया। लगातार ज्वाइनिंग तो होता ही रहता है, लेकिन आज तिगड़ा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और अब ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। और बाकी तो पहले भी हम कह चुके हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें कुछ दम बचा नहीं है। जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों को भी पता है कि वो जमीन पर कहाँ खड़े हैं और चुनाव का परिणाम क्या हो। और हम लोग को जो देखने पर लगता है कि जो 2010 में उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा बदतर स्थिति में वो इस बार पहुँचे। 2015 के चुनाव में तो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा को आगे करके उनकी संख्या बढ़ गई। अब संख्या बढ़ गई तो स्वाभाविक है कि थोड़ा दुकानदारी बढ़ गया। अब अभी तो उनको स्थिति का आकलन है, अब स्थिति का आकलन करते हुए भी लेकिन क्या करिएगा। भाई टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में विज्ञापन जो छपता है कौन प्रोडक्ट का छपता है? जो बाजार में सबसे कम बिकता है। तो बाजार में सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट जो है उसका विज्ञापन छपता है। अभी जो उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हवा पानी जो बांध रहे हैं वो खाली विज्ञापन दे रहे हैं। कुछ टिकटार्थी का भीड़ आवे, और जब टिकटार्थी का भीड़ आएगा तो आमदनी बढ़ेगा। सिंबल में लेना है कुछ नकदी नारायण, फिर टिकट में कुछ नकदी नारायण लेना है, तो ये सब अभी विज्ञापन का काम हम लोग चला रहे हैं। लोग चलाते रहे, हम लोग धनोपार्जन करते रहे, लेकिन चुनाव परिणाम उनको भी मालूम है क्या। कॉलेज जैसे ही हम नीतीश जी के साथ रहे और नीतीश जी का साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। ये सीट का ये शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमको लड़ने का मन था, दोनों कंबाइंड पार्टी थी और वो सीट गया राजद को, इसलिए हमको राजद से लड़ना हुआ। लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक नीतीश जी के साथ हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई के साथ के रूप में उनके साथ काम करते हैं। जब भी काम हुआ है पॉलिटिकल लिए हुए तो मैं उनका साथ दिया हूँ, आज भी साथ दूँ। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट की ओर अगर जाइएगा तो ये भी दिखने वाला कि डेवलपमेंट का काम जो जितना ज़्यादा और आसानी से इनके राज में होगा, इनके द्वारा चलाया गया होगा, उतना नहीं होगा। इसलिए देश का तरक्की और बिहार का ये डेवलपमेंट देखने के लिए जदयू का साथ देना, नीतीश जी का साथ देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम उनके साथ आए, पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी।